नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, यह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तथा बाजारों के हाल पर मेरा व्यक्तिगत आकलन है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की राय अवश्य लें। आज के अंक का आरंभ गालिब के एक मशहूर शेर से करते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, ये शेर आज युद्ध के 2 सप्ताह पूरे होने के बाद इजराइल और यूएसए की हताशा को बखूबी बयान करता है। ईरान में सत्ता परिवर्तन अर्थात रिजीम चेंज के बाद महज 3 दिन में युद्ध समाप्त करने की फिराक में उतरे इजराइल और यूएसए ईरान के पलटवार से हैरान और परेशान हैं और अब अपने ही आंगन में रिजीम चेंज की आहट सुन रहे हैं। ऐसा लगता है नेतन्याहू के बहकावे में आकर युद्ध के मैदान में उतरे ट्रंप को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है और वह अपने ही देश में अपनी जनता के बीच घिरते जा रहे हैं और एक सम्मानजनक वापसी अर्थात रिस्पेक्टफुल एग्जिट ढूंढने में लगे हैं। तो इधर ईरान के नए शासक को रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ईरान की आईआरजीसी तथा आर्मी के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण सी रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने में सफलता पाली है। कॉस्ट मैट्रिक्स का आकलन करने पर यह पता चलता है कि इजराइल और यूएसए बढ़ते हुए वॉर कॉस्ट से घबराए हुए हैं। अल जजीरा के एक आकलन के अनुसार ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉस्ट लगभग 20,000 से 30,000 डॉलर आंकी गई है, तो उसकी सस्ती मिसाइल की कॉस्ट लगभग 1 लाख यूएस डॉलर है। परंतु इन्हें नष्ट करने के लिए यूएसए और इजराइल द्वारा जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी कॉस्ट इससे 10 से 20 गुना अधिक है। इसके कारण यूएसए के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक तेज़ी से समाप्त हो रहा है। इनिशियल एस्टिमेट्स के अनुसार पहले 2 सप्ताह में युद्ध में यूएसए की प्रोजेक्टेड वॉर कॉस्ट $24.5 बिलियन को पार कर चुकी है। कर्ज के बोझ से दबी यूएस इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में बैक स्टेज चैनल्स के जरिए युद्ध विराम अर्थात सीज फायर की कोशिश जारी है। जहां ईरान की ओर से ओमान द्वारा मीडिएशन की जा रही है, तो उधर ट्रंप अपने एलाइज के जरिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स जो सबसे बड़ा धुरंधर बनकर उभरा है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। लगभग 4 वर्ष से यूक्रेन से लड़ रहे रशिया के लिए यह युद्ध एक बड़ी कामयाबी लेकर आया है। आज के टाइटल में हमने लिखा है वॉर एंटर्स DDD स्टेज, पुतिन होल्ड्स द ट्रंप कार्ड। आइए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। हमें लगता है कि बढ़ी हुई हताशा के बीच आने वाले कुछ दिनों में यह युद्ध अपनी चरम सीमा को छू लेगा। सीज फायर से पहले दोनों पक्ष अपनी पूरी मिलिट्री पावर झोंकने को आतुर होंगे। यही है वॉर जोन की DDD स्टेज अर्थात डिसाइसिव, डिस्ट्रक्टिव और डेस्परेट स्टेज। दोनों पक्ष एक दूसरे पर तगड़े प्रहार करते नजर आ सकते हैं। इस स्थिति में पुतिन की पोजीशन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है और वह अपने एवं रशिया के हितों को ऊपर रखते हुए ट्रंप से बार्गेन करने में सफल होंगे, ऐसे संकेत बराबर मिल रहे हैं। युद्ध के दौरान पिछले दिनों ट्रंप और पुतिन के बीच लंबी बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद ट्रंप ने रशियन ऑयल पर से सैंक्शंस हटा दी हैं और अगले 30 दिन तक पुतिन रशियन ऑयल बेचकर तेल की कीमतों को बढ़ने से रोक सकें, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें ट्रंप की स्थिति को लगातार कमज़ोर कर रही हैं। गल्फ कंट्रीज़ में स्थित यूएसए के मिलिट्री बेसिस से अमेरिकी सैनिकों की वापसी भी आरंभ होती दिख रही है। इस युद्ध के बहाने पुतिन रशिया के लिए यूक्रेन से भी कई क्षेत्र रशिया में शामिल करने पर सहमति हासिल कर सकते हैं, पर यूएसए के फाइनेंशियल सैंक्शंस को हटाने पर भी दबाव बना सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा है कि इन सब के चलते अगले सप्ताह के अंत तक सीज फायर की घोषणा हो सकती है। कारण
वीकेंड पर आने वाले ईद उल फित्र के त्यौहार के बहाने ट्रंप को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट मिलने का स्वर्णिम अवसर होगा, जिसका 60 से 70% चांस दिखता है। और यदि ऐसा न हो सका तो यह युद्ध लंबा चल सकता है और इजराइल यूएसए की परेशानी को बढ़ा सकता है। नतीजा जो भी निकले, इस युद्ध के बाद धुरंधर बनकर तो पुतिन ही निकलेंगे। इस बीच जब वर्ल्ड मीडिया यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान वॉर को कवर करने में व्यस्त है, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ बड़ा होने के आसार दिख रहे हैं। आज भी अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर घातक ड्रोन हमलों की खबर है। उधर साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती हुई सैन्य गतिविधि खतरे का सायरन लगातार बजा रही है। यूएसए को ईरान में उलझा देखकर चीन ताइवान से दो हाथ करने को तैयार है। पाकिस्तान की तो कोई बात नहीं, परंतु चाइना की टेढ़ी नज़र दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। इस संबंध में कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द इसके पार्ट 2 में विभिन्न मार्केट्स की अगले सप्ताह की चाल पर एक विस्तृत अंक लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। आज देर रात या कल सवेरे तक इस अंक को अपलोड कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हमारे नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक नमस्कार।